बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए हैं। किसानों की दिल्ली में एंट्री रोकने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस का पहरा है। किसानों के गुस्से के कारण कई बार पुलिस से उनकी झड़प भी हो रही है। किसान इतने उग्र हो गए हैं कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। रबड़ की गोलियां भी दागी जा रही हैं। पुलिस की इसी कार्रवाई में कई किसान घायल हुए हैं। हालांकि अब किसानों ने पुलिस के इस एक्शन से बचने का उपाय कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए किसान तरह तरह के देसी नुस्खे आजमा रहे हैं। पानी का छिड़काव से लेकर आंखों पर टूथपेस्ट तक लगा रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर कुछ किसानों को आंसू गैस के जलन से बचने के लिए टूथपेस्ट की मोटी परत लगाते देखा गया। वहीं कुछ मुल्तानी मिट्टी और पानी का छिड़काव कर रहे थे। कुछ लोग धान को छानने वाली छन्नी भी साथ लाए ताकि आंसू गैस से निकलने वाले धुएं की दिशा बदल सके। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि आंसू गैस त्वचा और आंखों को परेशान कर रही है, इससे जलन हो रही है। ऐसे में कोलगेट और मुल्तानी मिट्टी ठंडक देती है, इसलिए हम इन्हें अपनी त्वचा को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद दूसरे किसान ने बताया कि कई किसानों को आंसू गैस के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि कल से कुछ किसान उल्टी कर रहे हैं और हम खुद को चश्मे, मुल्तानी मिट्टी और पानी के पेस्ट के साथ चेहरे और नाक पर गीले कपड़े से बचाव कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आंसू गैस हमलों का मुकाबला करना असंभव है, हमारे पास इसके साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक हम खुद को बचाने के लिए आंसू गैस के गोले पर गीली जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जलन को कम करने के लिए नमक रखते हैं। आपको बता दें कि किसान कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मांग मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की है। दरअसल किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून चाहते हैं। किसानों का कहना है कि पिछली बार जब आंदोलन खत्म हुआ तब सरकार ने इसका वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे पर अमल नहीं हुआ है। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगे हैं। इनमें 2020 का बिजली एक्ट को कैंसिल करना और लखीमपुर खेरी में मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे के साथ साथ दोषियों को सजा और पिछले किसान आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ मामलों को वापस लेना शामिल है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में एमएसपी एवरेज से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी ताकि छोटे किसानों को फसल का सही मुआवजा मिल सके। समिति का कहना था कि किसानों को फसल का एमएसपी कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्वालिटी वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिलने चाहिए। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। किसान एग्रीकल्चरल लोन माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग ये भी है कि 58 साल से अधिक आयु के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए और 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। फिलहाल किसानों और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को तीसरे राउंड की बैठक हो रही है। इससे पहले 2 राउंड की बैठक बेनतीजे रही थी। इस मामले से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।